हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम के चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 10th के बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है। हमें यह समझना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए कोई कार वाला है जो कि कार चला रहा है, तो वो दोनों हाथ से और दोनों पैरों का सहारा लेकर के कार चलाता है। एक हाथ से हैंडल पकड़ता है, दूसरे हाथ से जो है वो गियर पकड़ता है और फिर उसके बाद पैर से जो है एक एक्सीलरेटर और दूसरे पे उसको क्लच पे पैर रखता है और उस तरह से गाड़ी चलती है। आप इस प्रोसेस में ध्यान देना होता है कि उसके चारों जो चीजें हैं, वो चारों हाथ पैर जो हैं वो बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में सारा का सारा काम कंट्रोल के साथ साथ कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। यानी जैसे गाड़ी में पहले गियर के बाद दूसरा गियर, दूसरे के बाद तीसरा गियर, तीसरे के बाद चौथा गियर लग जाता है। ये नहीं कि पहले के बाद सीधे चौथा लग जाता है। उसी तरह से हमारी बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस होता है वो बहुत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। मैं अगर बात अपनी यानी ह्यूमन बीइंग की करता हूँ तो हमारे शरीर में न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम और साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम दोनों पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल के साथ साथ इसको कोऑर्डिनेटेड वे में काम कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले प्लांट के अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, फिर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले इस लेक्चर में हम सिर्फ प्लांट के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उस पर चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, प्लांट क्या होता है? किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या करता है? किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या करेगा? किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स देता है। क्या देता है बेटा? रिस्पॉन्स देता है। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि स्टिमुलाई क्या होता है। तो हमने कहा 5 तरह के स्टिमुलाई पढ़ने हैं। एक होता है लाइट, लाइट के लिए हम यूज करते हैं फोटो। एक होता है वाटर, वाटर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं हाइड्रो। क्या यूज करते हैं बेटा? वाटर के लिए यूज करते हैं हाइड्रो। तीसरा होता है ग्रेविटी, तीसरा होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसका नाम है जियो। और चौथा जो टर्म हम यूज करते हैं, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ग्रेविटी हो गया, चौथा होता है केमिकल। केमिकल के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं कीमो। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेहतरीन जो है वो हो जाता है, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ग्रेविटी हो गया, केमिकल हो गया, थिग्मो यानी कि टच। अगर कोई टच करता है किसी प्लांट को तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है थिग्मो। ये 5 ऐसे स्टिमुलाई हैं जिसके अगेंस्ट प्लांट क्या करता है? रिस्पॉन्स देगा। स्टिमुलाई मतलब ऐसी अगर स्थिति क्रिएट होती है, यानी कि लाइट अगर प्लांट को दिखता है या वाटर दिखता है या ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में उसको रिस्पॉन्स देना हो या केमिकल हो या टच हो, कोई छूता हो प्लांट को, तो छूने के बाद या फिर टच केमिकल के चलते या किसी भी इन 5 में से कोई भी चीज अगर आती है तो उसके अगेंस्ट जो प्लांट रिस्पॉन्स देता है वो 2 तरीके से देता है। एक रिस्पॉन्स होता है डायरेक्शनल, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, तो यदि किसी स्टिमुलाई के चलते प्लांट के अंदर डायरेक्शनल रिस्पॉन्स हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं बेटा? उस स्थिति को हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, और दूसरी स्थिति होती है नॉन डायरेक्शनल यानी कि नेस्टिक। नेस्टिक का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू द स्टिमुलाई। किसी स्टिमुलाई के चलते अगर किसी प्लांट पार्ट का नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा बेटा तो उसको क्या कहते हैं? नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। और अगर मैं बात करता हूं डायरेक्शनली, अगर इन 5 में से किसी भी एक स्टिमुलाई के चलते प्लांट का किसी पार्ट का डायरेक्शनल मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लाइट है तो लाइट ऊपर, इधर ये लाइट है, दिख रहा है, ये लाइट जल रही है, तो और स्टेम अगर मैं यहाँ पेड़ लगाऊं, मैं खुद ही मान लो मेरे गर्दन पेड़ का अगर एक टिप है तो अब ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो ये गर्दन है या किसी प्लांट का मान लीजिए टिप है तो वो किधर मूव कर रहा है? उस लाइट की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। एक्चुअली ट्रॉपिक मूवमेंट 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। यानी डायरेक्शनल तो होगा लेकिन 2 स्थितियां बनेगी। डायरेक्शनल का मतलब होता है या तो उसकी दिशा में जाए या तो उसके अपोजिट जाए। जैसे मैं किसी को बुलाता हूं, या तो मेरी तरफ आएगा, डर के भाग जाएगा, 2 ही स्थिति होगी। ऐसा तो नहीं कि मेरे बुलाते डांस करने लग गया, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का सेंस क्या है? वैसे ही अगर हम किसी
कि ये नीचे वाला हिस्सा रेडिकल कहलाता है और ऊपर वाला हिस्सा प्लूमूल कहलाता है। अब इसके अंदर मुझे ट्रॉपिक मोमेंट देखना है। मैं अभी बात ट्रॉपिक की कर रहा हूँ, नास्टिक की बाद में कर लूंगा, अभी ट्रॉपिक मोमेंट की बात करता हूँ। तो रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। अब रूट के अंदर कौन कौन सा ट्रॉपिक मोमेंट हो सकता है समझने की कोशिश है। क्या रूट नीचे की तरफ जाता है, रूट नीचे की तरफ जाता है, और ग्रेविटी भी क्या है, नीचे ही जाती। तो ग्रेविटी भी नीचे जा रही है और रूट भी नीचे जा रहा है, इसलिए रूट का डेवलपमेंट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो गया। ठीक है। वैसे दूसरी स्थिति क्या है, लाइट या वाटर ले लेता हूं। वाटर क्या है, नीचे है, वाटर क्या है, नीचे की तरफ। भाई रूट वाटर की तरफ मूव करता है, तो अगर रूट वाटर की तरफ मूव करेगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक बोलते हैं। और तीसरी स्थिति क्या बनेगी, लाइट। लाइट ऊपर है, भाई लाइट तो ऑब्वियस सी बात है जमीन के ऊपर होता है और रूट तो नीचे ग्रो कर रहा है ना, तो लाइट ऊपर है और रूट नीचे ग्रो कर रहा है, तो लाइट के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में है। अरे भाई लाइट ऊपर है और रूट नीचे जा रहा है, तो लाइट के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्लेन द response that is occurring into the plumule and radicle when the seed is start to germinating। तो सीड अगर जर्मिनेट करता है तो उस दौरान किसी प्लांट के पार्ट में किस तरह से रिस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट, वो मुझे ऑब्जर्व करना है। तो अभी कहा कि जैसे रूट है तो रूट ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, वाटर की तरफ रूट का डेवलपमेंट होता है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, और लाइट ऊपर है और ग्रेविटी नीचे लग रही तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं रूट के अंदर। वैसे ही स्टेम के अंदर देख लेते हैं, तो स्टेम में क्या होता है, लाइट ऊपर है तो स्टेम में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो जाता, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो जाता, और नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक हो जाता। नेगेटिव जियोट्रॉपिक ऑब्वियस सी बात है, पानी नीचे होता है और स्टेम ऊपर जाता है तो नेगेटिव और जो है हाइड्रोट्रॉपिक भी हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर किसी सीड को हम जमीन पे फेंकते हैं तो किस किस तरह का किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पांस दे रहा है। ठीक है। तो इस तरह के मोमेंट को ट्रॉपिक मोमेंट कहते हैं। एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको। जैसे अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे फ्लावर का, तो उसके अंदर 3 हिस्सा होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। इसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करता है, और जब इसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करता है तो अल्टीमेटली वो पोलन ट्यूब बनाता है। लेकिन पोलन ट्यूब नीचे ही क्यों जाता है, कहीं भी जा सकता था। तो पोलन ट्यूब नीचे इसलिए जाता है क्योंकि ये जो ओवरी है ना, ओवरी के पास पाया जाता है ओव्यूल, और ओव्यूल में से एक स्पेसिफिक केमिकल निकलते हैं, बोरोन एंड कैल्शियम। फिली फॉर्म ऑपरेटस जो होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओव्यूल के अंदर, तो वहां से बोरोन एंड कैल्शियम नाम का एक केमिकल निकलता है, जिसके चलते क्या होता है, इस जो हमारा पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल की तरफ केमिकल स्टिमुलाई के चलते डेवलप्ड हो रहा होता है, केमिकल स्टिमुलाई के चलते उसकी तरफ जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मोमेंट। क्या बोले बेटा, कीमोट्रॉपिक मोमेंट। तो कीमोट्रॉपिक का भी एग्जांपल मिल गया। वैसे थिग्मोट्रॉपिक में क्या होता है, अगर किसी प्लांट पार्ट को टच करते हैं और आपकी ही दिशा में वो मूव करने लगे, या किसी स्पेसिफिक दिशा में स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव, या उसको बोल देते हैं थिग्मोट्रॉपिक मोमेंट। ठीक है। तो ये 5 चीजें हो गई ट्रॉपिक में। दूसरी क्या है, अगर ट्रॉपिक की बात हो गई तो फिर दूसरी क्या करनी है, नेस्टिक की बात करनी है। नेस्टिक में क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। नेस्टिक में बोला नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमको जो पढ़ना है वो है थिग्मोनास्टिक, यानी टच के चलते। किसके चलते, टच के चलते। अगर किसी प्लांट को हम टच करते हैं तो उसको बोलते हैं थिग्मो। क्या बोलेंगे बेटा, थिग्मो। तो यदि किसी प्लांट को टच करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है टच करने के चलते। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट यानी कि छुई हुई। टच मी नॉट प्लांट में छुई हुई प्लांट ऐसा प्लांट होता है कि जिसको जैसे ही हम टच करते हैं उसके अंदर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है टच के चलते, और उसके चलते उसके अंदर जो लीफ है वो कर्ल हो जाती है, कई बार फ्लावर भी उसका गिर जाता है। तो अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ थिग्मोनास्टिक मूवमेंट इनटू द प्लांट गिविंग अ एग्जांपल।
तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज थिग्मोनेस्टिक? तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट ड्यू टू द टच सेंसेशन इज कंसीडर्ड एज अ थिग्मोनेस्टिक। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, थिग्मोनेस्टिक बोलेंगे। एन एग्जांपल लिख देंगे मिमोसा पुडिका यानी कि टच मी नॉट प्लांट। व्हेन वी टच द मिमोसा पुडिका प्लांट, क्या होता है भाई, जब हम मिमोसा पुडिका प्लांट को टच करेंगे देन their leaf are start to curl and flower is fall down due to the non-directional movement of the plant part. So this is all about what, nestic and tropism. एक चीज और है प्लांट से रिलेटेड जिसको हमको पढ़ना है, प्लांट के अंदर है हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हार्मोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले इतना तो क्लियर हो गया सबको, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। मैं क्या पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि किसी भी प्लांट के अंदर कोई स्टिमुलाई उस पर एक्शन करेगा। स्टिमुलाई के अगर एक्शन होता है तो स्टिमुलाई 5 तरह के हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, लाइट हो सकता है और टच हो सकता है। इन 5 चीजों में से कोई भी चीज अगर किसी प्लांट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या उसके चलते प्लांट रिस्पॉन्स देता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है। वो मूवमेंट 2 तरह का होगा, एक तो डायरेक्शनल, एक तो नॉन डायरेक्शनल। जैसे अगर मान लो किसी प्लांट को हम छूते हैं उस वक्त वाइब्रेशन हो जाता है ऐसे, तो ये क्या हुआ, ये हो गया नेस्टिक मोमेंट। और अगर हम किसी प्लांट को छूते हैं और वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है, या हो सकता है उसके दिशा में जाए या उसके अपोजिट जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक मोमेंट। तो एक ट्रॉपिक हो गया और एक क्या हो गया, नेस्टिक हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, नेस्टिक मोमेंट एंड ट्रॉपिक मोमेंट। थैंक यू एंड हैव अ